स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर जिसका नाम है पॉलिटिक्स अड्डा फॉर यू। और यह बाकी में ही पॉलिटिक्स का अड्डा है। यहाँ पर मैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार बनाता जा रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आगामी जो लोकसभा के चुनाव हैं मैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंफॉर्मेशन अपने लोगों के पास पहुँचाने में सफल हूँ। इसी कड़ी को लेकर मैं आज बिजनौर लोकसभा सीट के बारे में बात करना चाहूँगा कि बिजनौर लोकसभा सीट का अभी क्या माहौल है और वहाँ पर क्या सपा, क्या बसपा, क्या भारतीय जनता पार्टी, उनकी क्या रणनीति है बिजनौर लोकसभा की सीट को जीतने के अंदर। अगर मैं बिजनौर की बात करूं तो वहां पर 5 विधानसभा सीट हैं और अगर उन 5 विधानसभा की बात करूं तो पुरकाजी जो एससी सीट है, रिजर्व है, वहां से अभी अनिल कुमार जो आरएलडी के विधायक हैं वो चुने गए थे 2022 के अंदर। मीरापुर है जो मुजफ्फरनगर जिले के अंदर आती है, वहां से चंदन चौहान आरएलडी के टिकट पर लड़े और चुनाव जीते। और बिजनौर जिले की अगर मैं बात करूं तो बिजनौर जिले में एक बिजनौर की सीट है और एक चांदपुर की सीट है। बिजनौर से अगर मैं बात करूं तो सुच्ची बीरा चौधरी चुनी गई जो भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं। और अगर मैं चांदपुर की बात कहूं तो वहां से स्वामी ओमबेश विधायक चुने गए जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। और एक सीट यहाँ की मेरठ जिले के अंदर आती है जिसका नाम हस्तिनापुर है, वहां से भारतीय जनता पार्टी के दिनेश खटीक जो राज्य सरकार में मंत्री भी हैं वो चुनाव जीते और वो 2-3 बार के लगातार विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो यहाँ पर हर पार्टी का जलवा बरकरार है, चाहे वो आरएलडी हो या समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। और अगर मैं 1952 से 1971 तक की बात करूं तो लगातार इस सीट पर कांग्रेस पार्टी ही मजबूत रही। उसके बाद 1985 के अंदर जो पूर्व स्पीकर थी मीरा कुमारी वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी और यहाँ से जीती। 1989 के अंदर मायावती ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा और यहाँ से चुनाव जीतकर वो लोकसभा के अंदर पहुंची। और उसके बाद 1991 1996 के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के मंगल लाल प्रेमी ने यह सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाली। और 2004 हो 2009 हो तो यहाँ पर आरएलडी का लगातार दबदबा रहा और यहाँ से मुंशीराम और संजय चौहान के क्रम से यहाँ से एमपी चुनकर गए। लेकिन 2014 के चुनाव के अंदर लगातार परिस्थितियां बदल गई क्योंकि मोदी मैजिक पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चला और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कुंवर भारतेंदु सिंह चुनाव जीतकर दिल्ली के लिए गए। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर मलूक नागर जो बसपा के काफी कद्दावर कैंडिडेट थे उन्होंने कुंवर भारतेंदु को चुनाव हरा दिया और वो चुनाव यहाँ पर जीते। तो अभी की जो परिस्थिति है, अगर महागठबंधन नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मजबूत दिख रही है क्योंकि पिछली बार भी उसके 2 विधायक चुनकर आए हैं और यहाँ पर ठाकुरों का वोट और भारतीय जनता पार्टी का जो जनरल कास्ट की वोट है वो यहाँ पर काफी ज्यादा है। उस वजह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लीड करती दिखती है। लेकिन जाट बेल्ट होने की वजह से मीरापुर और पुरकाजी यह जाट डोमिनेंस की वजह से यहाँ पर आरएलडी भी काफी मजबूत मानी जाती है। और कहीं ना कहीं जयंत चौधरी का प्रयास होगा कि वो अगर किसी से भी गठबंधन करते हैं तो वह इस सीट पर अपना कैंडिडेट उतारें क्योंकि उससे पहले भी उनके यहाँ पर लगातार एमपी चुनते हुए आए हैं और यहाँ पर मुस्लिमों का एक काफी बड़ा वोट बैंक भी है जो कि महागठबंधन के पक्ष में पिछली बार गया था और इस बार भी वो भारतीय जनता पार्टी से विपरीत ही वोट करेगा और कहीं ना कहीं वो महागठबंधन के प्रत्याशियों को ही सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर विपक्षी पार्टियां काफी मजबूत दिखती हैं, चाहे वो बसपा हो, आरएलडी हो या समाजवादी पार्टी हो। लेकिन साथ सबकी अगर टक्कर हुई तो वो भारतीय जनता पार्टी से होगी और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लगातार मेहनत कर रही है इस सीट को जीतने के अंदर क्योंकि उसका जो मार्जिन था वो 1 लाख से कम था। और अगर महागठबंधन नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर विपक्षी वोट कटेंगे और उसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी
इंटरेस्टिंग सीट है कि क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत पाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यह सीट पर सभी का दबदबा रहा, वैसे कांग्रेस का ज़्यादा दबदबा रहा, लेकिन अब बिल्कुल परिस्थितियां बदल गई हैं। कांग्रेस का वोट वही 7 से 8% पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है और कांग्रेस पार्टी इस सीट पर काफ़ी कमज़ोर पार्टी है और मेरे को नहीं लगता 2024 के अंदर कांग्रेस पार्टी इस सीट पर टक्कर दे पाएगी। तो जय हिंद, जय भारत।